ह्यूमन के अंदर कैसे बनता है। आपने ये तो सीख लिया कि ह्यूमन की सेल के अंदर इंसुलिन कैसे बनता है। अब आपको पता है, अब आप बनाना चाहते हो इसे ई कोलाई में। आप इसे कहाँ बनाना चाहते हो? ई कोलाई के अंदर। तो आपने क्या करा, एमआरएनए जो आपका बना था, उस एमआरएनए से आपने क्या बना लिया? सीडीएनए बना लिया। क्या बना लिया भाई? सीडीएनए बनाना आता है ना। उस एमआरएनए से आपने क्या बना लिया? सीडीएनए बना लिया। क्या बना लिया? सीडीएनए। अरे सीडीएनए बनाना आता है, एमआरएनए से सीडीएनए आपने बना लिया। उस सीडीएनए को उठाकर आपने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। हम बोल रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़कर आते हैं, हम इसे ई कोलाई में बनाएंगे। अच्छा, सीडीएनए क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है एचएनआरएनए बनता है यूकैरियोटिक सेल में, तो और एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बनता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास स्प्लाइसिंग वाले एंजाइम्स होते नहीं, तो जब जब भी स्प्लाइसिंग से बचना होगा हम सीडीएनए बना लेंगे। जब जब भी हमें किससे बचना होगा? स्प्लाइस। अरे प्रोकैरियोट्स के पास स्प्लाइसिंग के एंजाइम्स होते हैं क्या? नहीं होते। यानी जब जब भी आप डायरेक्ट इंसुलिन का जीन डालो इसके अंदर, डायरेक्ट इंसुलिन का जीन डालो, ठीक है, स्प्लाइसिंग होगी नहीं उसके अंदर। फिर आप क्या करते हो? आप सीडीएनए बना के डालते हो। सीडीएनए बना के प्रोकैरियोट के अंदर जीन ट्रांसफर करोगे, वो एक्सप्रेस करेगा और स्प्लाइसिंग की समस्या भी नहीं होगी। तो ये सेल कौन सी है? ई कोलाई सेल है। ये जीन को आपने ट्रांसफर कर दिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और आपको पता है आप प्रोकैरियोट्स में जीन ट्रांसफर करते विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की मदद से जीन ट्रांसफर करते हैं बच्चों, ये बात आपको पता है। दिस इज सीडीएनए। ये क्या है बच्चों? सीडीएनए। ये क्या है बच्चों? सीडीएनए। हमने ट्रांसफर कर दिया सीडीएनए से। अब आपको पता है डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा। डायरेक्ट क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। बच्चों क्या बनेगा डायरेक्ट? बड़े ध्यान से समझना। डायरेक्ट क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से डायरेक्ट आपको पता है क्या बनेगा? प्री प्रो इंसुलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। क्या बन जाएगा? प्री प्रो प्रो इंसुलिन बन जाएगा। यहाँ तक का काम तो कोई दिक्कत है नहीं, प्री प्रो इंसुलिन तक तो हो गया। अब प्री प्रो इंसुलिन के बाद इससे आगे ना तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होंगे, ना तो प्रो इंसुलिन बन पाएगा, और ना ही क्या बन पाएगा? मैच्योर इंसुलिन। ना ही अब प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन, और ना ही फिर उससे आगे मैच्योर इंसुलिन बन पाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? प्री प्रो इंसुलिन तक तो काम हो गया, उससे आगे का काम ई कोलाई में क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया इसके अंदर? क्यों नहीं हो पाया इसके आगे का काम? क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी क्या है? एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्यों नहीं हो पाया? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी नहीं होते किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आपने सीडीएनए डाल भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैच्योर इंसुलिन नहीं बना पाए ई कोलाई के अंदर। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि सर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएंगे। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा, और जो सी पेप्टाइड रिमूव करी जाएगी, फिर जो मैच्योर इंसुलिन बनेगा वो गोल्जी बॉडी में होगा। और ये दोनों ही चीजें एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट। अरे सेल ऑर्गेनली का प्रेजेंट होना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूकैरियोटिक सेल का। ई कोलाई है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये ईआर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी नहीं होगा। अब क्या करें? अब कहानी यहाँ अटक गई। अब कहानी यहाँ अटक गई। अब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बनाया जाएगा इंसुलिन। अभी तक तो अपन ने क्या देखा कि ह्यूमन के अंदर कैसे बनता है, और अभी हमने देखा कि ई कोलाई के अंदर सीडीएनए ट्रांसफर करने के बाद भी क्या समस्या आ रही थी। बोलो भाई, इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आई। सीडीएनए ट्रांसफर करा, एमआरएनए बना, प्री प्रो इंसुलिन तक फर्स्ट क्लास बनेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। समस्या कहाँ आएगी? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में समस्या आएगी। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में समस्या क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास नहीं, ई कोलाई के पास ये सेल ऑर्गेनली नहीं है। डन। अब हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन। अब हम बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन। करेक्ट। चलो अब लिखना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन
formation of insulin by which technology? By rDNA technique, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से हम बनाएंगे। कौन सी टेक्निक की मदद से बनाएंगे बच्चों? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से बनाएंगे। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब आपने क्या करा बच्चों, आपको पता है क्या आप आर्टिफिशियली जीन बना सकते हो? क्या आप आर्टिफिशियल जीन बना सकते हो? पता है आपने बनाई है आर्टिफिशियल जीन, आपको याद आ रहा हो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन अपन ने बनाई थी आर्टिफिशियली। आपने क्या करा, जो ए पेप्टाइड था, आपने देखा मैच्योर इंसुलिन में तो दो ही पेप्टाइड है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। आपने आर्टिफिशियली ए पेप्टाइड की जीन बना ली और आपने आर्टिफिशियली बी पेप्टाइड की जीन बना ली। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ। आपको पता है ना मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पॉलीपेप्टाइड नहीं होता? मैच्योर इंसुलिन में कौन सा आप ही जवाब देंगे मुझे। मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पॉलीपेप्टाइड नहीं होता? सी पॉलीपेप्टाइड नहीं होता। मैच्योर इंसुलिन में दो ही पेप्टाइड है, एक तो ए पेप्टाइड है और एक आपका बी पेप्टाइड है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इन्होंने आर्टिफिशियली ए का जीन बना लिया लेबोरेटरी में। क्या आर्टिफिशियल जीन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी आज तो बहुत एडवांस हो चुकी है। और उन्होंने बी जो पॉलीपेप्टाइड था उसका भी आर्टिफिशियल जीन बना लिया। बच्चों सी का क्यों नहीं बनाया? अरे सर सी का बना के करेंगे भी क्या, सी को तो वैसे भी हटाना ही है। अरे सी को तो वैसे भी हटाना ही है, अरे सी की तो जरूरत ही नहीं है ना, सी को तो बाद में भी हटाना ही है। इसलिए सी पॉलीपेप्टाइड का नहीं बनाया, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको बनाना ही नहीं है। क्योंकि उसको तो अगर बना भी लोगे तो बाद में फिर हटाना पड़ेगा, फिर वही समस्या आएगी। सिंपल सी बात है। बोलो भाई बात आ रही है समझ में? तो इन्होंने, हाँ इन्होंने क्या करा बच्चों, आर्टिफिशियल जीन बनाया। किसका? आर्टिफिशियल जीन बनाया बच्चों। कौन से पॉलीपेप्टाइड का? ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड। आर्टिफिशियल जीन, आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड। बच्चों सी का क्यों नहीं बनाया? बच्चों सी का क्यों नहीं बनाया? सी का क्यों नहीं बनाया? अरे सर सी मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता, मान नहीं रहे क्या, समझ नहीं आ रही क्या आपको? आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड, इन्होंने क्या बनाया बच्चों? आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड बनाया। हम बना देते हैं आर्टिफिशियल जीन, आर्टिफिशियल जीन बना देते हैं। ये रहा बच्चों, ये आर्टिफिशियल जीन है। आगे होता प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेटर भी होगा जीन में। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये प्रमोटर और बच्चों लेते हैं टर्मिनेटर, दिस इज टर्मिनेटर। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा? अब इस जीन को अपने को ट्रांसफर करना है किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों इस जीन को? इस जीन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जीन ट्रांसफर ई कोलाई में कर देंगे। जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर इन ई कोलाई। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? ई कोलाई में जीन ट्रांसफर कर देंगे। कर दिया भाई। ये ई कोलाई की सेल, कर दिया। ई कोलाई की सेल के अंदर ये जीन आ गया। बिल्कुल आराम आराम से चलना, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। कोई कैसा ही पूछे क्वेश्चन, ऐसी तैसी उसकी जो तो भैया पूछ ले, बाकी का तो हम निपट लेंगे अपने आप। ये जीन यहाँ ट्रांसफर हो गया। बोलो भाई। ई कोलाई सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसको इजी टू कल्चर होता है भाई। एक्सपेरिमेंट करने के लिए और बैक्टीरिया में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बनाया ई कोलाई में गया सबसे पहले। और आपको इसी का पढ़ना है क्योंकि इसे इजी टू कल्चर होता है, इसकी सेल डिवाइड भी जल्दी करती है। और इस ई कोलाई की एक एक चीज से हम नस नस से वाकिफ हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर करे जा चुके हैं। ठीक है भाई, पहले से भरोसेमंद आदमी है ये हमारा, पहले से भरोसेमंद बंदा है हमारा। तो बच्चों ये जीन ट्रांसफर कर दिया अपन ने ई कोलाई के अंदर। आर्टिफिशियली जीन है बच्चों, आपको बताइए जो आर्टिफिशियली जीन होगा, ये जो आर्टिफिशियल जीन होगा ये एक तरीके का सी डीएनए ही होगा। अरे सी डीएनए ही होगा, सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है, ये सी डीएनए ही होगा। क्योंकि अगर आप इसको ई कोलाई में ट्रांसफर करोगे, अगर ये नॉर्मल जीन हुआ तो आपको पता है फिर तो वही एचएनआरएनए बनेगा, फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि स्प्लाइसिंग वाले एंजाइम होंगे ही नहीं। तो हम जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसफर कर रहे हैं ई कोलाई के अंदर। ए पेप्टाइड का कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन
ये कैसा जीन है? आर्टिफिशियल जीन है। लेकिन ये कैसा जीन है? आर्टिफिशियल जीन है। बोलो भाई, बात आ रही समझ में? फिर इन्होंने क्या करा? आर्टिफिशियल जीन बनाया किसके लिए? बी पेप्टाइड के लिए। आर्टिफिशियल जीन ऑफ बी पेप्टाइड। बी पेप्टाइड आर्टिफिशियल जीन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं आर्टिफिशियल जीन। आर्टिफिशियल जीन बिल्कुल बना सकते हैं। ये इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया किस पेप्टाइड के लिए बच्चों? कि कौन से पेप्टाइड के लिए? बी पेप्टाइड के लिए। कौन से पेप्टाइड के लिए बच्चों? बी पेप्टाइड के लिए। प्रमोटर चाहिएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल चाहिए। बिना प्रमोटर के कैसे काम करवाओगे? टर्मिनेटर चाहिएगा क्या? हाँ सर टर्मिनेटर भी चाहिएगा। टर्मिनेटर भी चाहिए। अब इसको उसी इकोलाई में ट्रांसफर करोगे या डिफरेंट इकोलाई में ट्रांसफर करोगे? सर इसको हम करेंगे डिफरेंट इकोलाई में ट्रांसफर, सेम में नहीं करेंगे। इसको करेंगे अब इकोलाई में ट्रांसफर, यानी जीन ट्रांसफर अलग अलग। एक इकोलाई हमने एक कल्चर मीडियम में तो सिर्फ ए जीन ट्रांसफर किया, और बी कल्चर प्लेट के अंदर जो इकोलाई है उनके अंदर सिर्फ बी वाला जीन ट्रांसफर करा। और आपको पता है इकोलाई के अंदर जीन ट्रांसफर किसकी मदद से होगा? वेक्टर की मदद से। और वेक्टर कौन सा होगा? प्लाज्मिड PBR 322। आपको पता ही है, पता है नहीं पता? जीन ट्रांसफर इन इकोलाई कर दिया। जीन ट्रांसफर इकोलाई के अंदर। बोलो भाई, ये हो गया। उसके बाद ये जीन यहाँ आ गया। ये आ गया। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे तो ये बताओ बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? हम बना रहे इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हमने आर्टिफिशियल जीन बना लिए। ए पेप्टाइड का भी आर्टिफिशियल जीन बनाया, बी पेप्टाइड का भी आर्टिफिशियल जीन बनाया, और इनको उठा उठा के कहाँ डाल दिया? इकोलाई में डाल दिया। डाल दिया साहब, डाल दिया साहब, डाल दिया। और जब जब भी हमें स्प्लाइसिंग से बचना होगा बच्चों, जब जब भी हमें स्प्लाइसिंग से बचना होगा तो अपन क्या ट्रांसफर करेंगे? cDNA। यानी एक तरीके के ये cDNA ही है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। हाँ भाई, क्योंकि इकोलाई के अंदर अगर आप वैसे नॉर्मल जीन डालोगे, बिना cDNA वाला जीन डालोगे, तो आपको पता है कौन सी समस्या सामने आ जाएगी? स्प्लाइसिंग की। तो क्या आप यहाँ पर cDNA डालोगे या नॉर्मल जीन उठा के डाल दोगे? इकोलाई के अंदर cDNA डालोगे या नॉर्मल जीन उठा के डाल दोगे? cDNA। क्योंकि मैंने कहा है जब जब भी आपको स्प्लाइसिंग से बचना है तो आप क्या ट्रांसफर करिए? cDNA ट्रांसफर करिए, आपका काम हो जाएगा। आप एक रास्ते को बाईपास कर चुके होंगे, और वो रास्ता कौन सा होगा? स्प्लाइसिंग। डन। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको पता है जब ए वाला जीन ट्रांसफर किया है तो आपको पता है ये ए पेप्टाइड बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए पेप्टाइड बनेगा। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या बन जाएगा बच्चों? ए पेप्टाइड बन जाएगी। ए पेप्टाइड वाली चेन बन जाएगी। अच्छा, सी के लिए क्यों नहीं बनाया हमने आर्टिफिशियल जीन? सी के लिए क्यों नहीं बनाया हमने आर्टिफिशियल जीन? क्योंकि सर सी को तो वैसे भी हटाना ही है, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में सी होता ही नहीं है। तो सी को बना के टाइम पास करने थोड़ी ना बैठे हैं। फिर इस वाले से क्या कौन सी चेन बनेगी? बी पेप्टाइड चेन बनेगी। कौन सी चेन बनेगी? बी पेप्टाइड चेन। कौन सी चेन बनेगी? बी पेप्टाइड चेन बनेगी। बोलो भाई, बनेगी कि नहीं बनेगी? जीन तो एक्सप्रेस करेगा। उधर से ए पेप्टाइड चेन बनी, और उधर से क्या बनी? बी पेप्टाइड चेन बनी। बनी कि नहीं बनी? फिर हम क्या करेंगे? इस इकोलाई से आइसोलेशन वगैरह आपको अपने प्रोडक्ट को करना आता ही है, पूरा आप प्रोसेस में पढ़कर आए हो, वो बात मैं करूंगा नहीं अब यहाँ पर। तो आपने यहाँ से प्राप्त करी कौन सी? ए पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ से आपने प्राप्त करी बी पॉलीपेप्टाइड चेन। आपने यहाँ से गेन कर ली ए पॉलीपेप्टाइड चेन, और आपने यहाँ से प्राप्त कर ली बी पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन? बी पॉलीपेप्टाइड चेन। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आराम आराम से होले होले लेके चल रहे हैं आगे चीजों को। बी पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई भाई आपको। उधर से ए पेप्टाइड चेन मिल गई और बी पेप्टाइड चेन मिल गई। मिल गई कि नहीं मिल गई? अब इन दोनों को अपन को जोड़ दे रहा है आर्टिफिशियली। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। आर्टिफिशियल सिर्फ हमने ई कोलाई से कहा कि तुम सिर्फ हमें ए पेप्टाइड चेन बना के दे दो और बी पेप्टाइड चेन बना के दे दो। हमने दोनों को अलग अलग ई कोलाई में बनवा लिया। फिर इनको हमने आइसोलेट कर लिया। हमने ऊपर वाली से
ए चेन आइसोलेट कर ली, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, नीचे वाली से बी पेप्टाइड चेन आइसोलेट कर ली, और इन दोनों को अपन अब जोड़ देंगे आर्टिफिशियली किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इन दोनों को किससे जोड़ देंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, एरो लगाने के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इनको कौन से बॉन्ड से जोड़ देंगे, ज्वाइन बाय कौन से बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से जोड़ते हैं बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये नेचुरली बनाया या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ये नेचुरली बनवाया या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। बोलो हाँ या ना। और बच्चों कितने बॉन्ड होंगे डाइसल्फाइड, बच्चों कितने बॉन्ड होंगे डाइसल्फाइड, 3। बच्चों इंट्रा कितने, कुछ 2 बोल रहे हैं, अरे नशा वशा कर रहे हैं। हाँ, इंट्रा कितने, 2। इंट्रा सॉरी इंटर 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 कितने, 2। इंट्रा कितना, 1। चल जा और समझ जाना। और एक क्या होगा बच्चों, इंट्रा। और इंट्रा वाला किस में होगा, आपको पता है ए चेन में होगा, ए पेप्टाइड में होगा। ये वाला ए पेप्टाइड, ये वाला ए पेप्टाइड, कौन सा, बी पेप्टाइड। और बताओ ये बना लिया ना आपने कौन सा इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन बना लिया ना आपने। इसको कौन सा इंसुलिन बनवा लिया, मैच्योर इंसुलिन बना लिया। बताओ क्या सी पेप्टाइड की जरूरत है हमें, क्या सी पेप्टाइड की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि सी पेप्टाइड तो मैच्योर इंसुलिन में वैसे ही नहीं होता। तो आपको पता चला कि ई कोलाई के अंदर कैसे इंसुलिन बनवाया जाता है, कैसे इंसुलिन के पेप्टाइड चेन्स बनवाए जाते हैं। हमने हमने पहले पूरा ह्यूमन के अंदर प्रोसेस देखा, ह्यूमन के अंदर देखा कैसे कैसे बनता है। फिर अपन ने देखा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, वो अपन ने देखा। फिर हमने cDNA ट्रांसफर किया ई कोलाई के अंदर, डायरेक्ट जीन तो ट्रांसफर किया ही नहीं इंसुलिन का उठा के, हमने पहले cDNA बनवाया, फिर उस cDNA को हमने ट्रांसफर किया। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन तक तो फर्स्ट क्लास बन गया था ई कोलाई के अंदर, लेकिन उसके बाद समस्या आ गई। समस्या क्यों, क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ईआर और गोल्जी बॉडी में होता है। अब ये ईआर और गोल्जी बॉडी तो इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन तो होगा ही नहीं। फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, बोला क्यों ना ऐसा करें कि जो ए पेप्टाइड, क्योंकि आपने उन्होंने देखा कि यार मैच्योर इंसुलिन में तो 2 ही पॉलीपेप्टाइड है, 2 ही पेप्टाइड चेन है, एक तो ए और एक बी। क्यों ना ए चेन का आर्टिफिशियल जीन बना ले एमआरएनए से, और क्यों ना बी चेन का हम क्या बना ले, आर्टिफिशियल जीन बना ले। और ये आर्टिफिशियल जीन जो बनाए हैं, इन जीन को हम अलग अलग इकोलाई में ट्रांसफर कर दें। इससे क्या होगा, जो ए जीन ट्रांसफर करोगे वो ए पेप्टाइड जीन बना के देगा, जो बी जीन ट्रांसफर करोगे वो बी पेप्टाइड जीन बना के देगा। देगा भाई, सिंपल सा था। और हमें आइसोलेशन करना आता ही है हमारे प्रोडक्ट का, हम बायोटेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 में पढ़ कर आए हैं कि आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट अपन ने निकाल लिया, और उनके अंदर हम आर्टिफिशियली अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा दें तो हमारे पास तो मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन की जीन से बना हुआ है तो कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होंगे। और आप इकोलाई की मदद से इसे बना रहे हो तो लार्ज स्केल पे भी बना सकते हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बना सकते हो, बहुत कम समय में बना सकते हो, और कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं होनेंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे मिल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये डोज मिल भी जाएगा, और उन जानवरों का, बेजुबानों का कत्लेआम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मैच्योर इंसुलिन बनाया गया, किस टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। इस मैच्योर इंसुलिन को एक नाम से और जानते हैं, ह्यूमुलिन। किस नाम से जानते हैं, ह्यूम्यूलिन। तो कई बार जो आपको क्वेश्चन देगा मैच्योर इंसुलिन, कई बार ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया जो इंसुलिन है, इसे किस नाम से भी जानते हैं, ह्यूमुलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, ह्यूमुलिन, ह्यूम्यूलिन, HUMULINE, ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन के नाम से भी जानते हैं। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। सी पेप्टाइड के लिए अपन ने आर्टिफिशियल जीन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सर
सी पेप्टाइड क्या है, वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता। मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता, इसलिए उसको बना भी देते तो बाद में फिर वही हटाने की समस्या होती। तो इसलिए उसको हमने बनवाया नहीं। हमने देखा बड़े ध्यान से, चीज़ों को जाँचा, परखा कि मैच्योर इंसुलिन में तो सिर्फ ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड ही है। किसी तरीके से आप ए पेप्टाइड की चेन बनवा लो, जीन बनवा लो, और आपको होता है सीडीएनए बनाना पड़ेगा आपको, और बी पेप्टाइड के लिए भी आपने सीडीएनए बनवा लिया।